रेमी, मैं क्यों आए भैया? क्या चाहते हो? हमने पूछा क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा ना, अपने काम के सिलसिले में आया। एक ऑफिस खोलना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं चले जाऊंगा। क्या हुआ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूं, और तुम हो कि यहां राज के साथ गप्पे लड़ा रही हो। हम आपके पास में ही आ रहे थे अविनाश। ओके राज, गुड नाइट। अविनाश, एक बहुत ही ज़रूरी बात तुमसे करनी है। आज जयंती से बात हुई, कुछ लगा कि वो कुछ परेशान है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंदर, जीजू और वो साथ में क्यों नहीं रहते? क्या बताऊं राज, इसे परेशानी कहूं या फिर बुरी किस्मत। ओह, तो ये बात है। भाई, मामला तो काफी उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी अविनाश, मेरे पास इसका एक हल है। कौन सा? भाई, अगर इंदर जीजू को किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो बात कुछ बन सकती है। मेरा एक दोस्त है जिसकी ऑडियो कंपनी है और नए सिंगर्स को वो प्रमोट भी करता है। मैं उससे बात करके देखता हूँ, शायद कोई हल निकल आए। भाई, सीधी सी बात है, अगर इंदर जीजू को किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो खुद ब खुद सोनिया से दूर चले जाएंगे। नहीं? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अरे बड़े भैया अविनाश, राज, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप बड़े भैया हैं, राकेश भैया। जी हाँ, आप कौन? जी, मैं राज हूँ। इस घर में एक मेहमान हूँ और बनारस से आया हूँ। अरे हाँ, माँ की सहेली पद्मा आंटी के बेटे हो तुम। जी, हमने तो आपके बारे में अंदाजा लगाया था, लेकिन आपने हमें बिल्कुल ठीक ठाक पहचाना। बंबई किस सिलसिले में आना हुआ? कुछ काम वाम के सिलसिले में या ऐसे घूमने फिरने आए? बस यूं समझ लीजिए कि काम काज करते करते घूमना फिरना भी हो जाएगा। क्या काम करते हो तुम? एक्सपोर्ट करता हूँ। इंडियन एंटीक और इंडियन जो पुराने सामान जो है उसमें डील करता हूँ। उसी सिलसिले में मुंबई अपने एक ऑफिस खोलने आया था। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो? आपकी मदद? अरे, इतने बड़े बिजनेस टाइकून से तो बिजनेस का जो तरीका है वो सीखना पड़ेगा। अरे लीजिए, भाभी जी भी आ गई। भाभी जी से तो सुबह ही मुलाकात हो गई थी, और अब आपसे। भाई, आप दोनों की जोड़ी कमाल है। ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाई है। वो क्या कहते हैं कि हाँ, मेड फॉर ईच अदर। वो जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप दोनों ने कभी भाग लिया क्या? मैं खाना लगाऊं? नहीं, मैं
धोखा करा। अरे अन्याय किया है आपने भैया, अपने पेट पर अन्याय किया है। जिसकी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती हो, जिसके हाथ में इतना जादू हो, वो बाहर से खाना खाकर आए। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। अरे खैर, गुड नाइट राज। बावर्ची, अबे ओ बावर्ची कहाँ गया? अरे दुख नहीं मारेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे रुक जा यार, गिरना मत, रुक। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या? नहीं मारेगा, नहीं। एक मिनट, एक मिनट। सौ बार, हजार बार, लाख बार हम तुमसे कहे हैं कि रसोई हमारा है। तुमने हिम्मत कैसे हुई हमरे दूध के पतीले को हाथ लगाए की? महाराज जी, दूध उबल रहा था, गिर जाता तो उबल ना देते, पर तुम हमरे दूध के पतीले को हाथ कैसे लगाए हो? महाराज जी, एक तो आपका काम किया और एक तुम हो के। हाँ, हमको तो तुहार शुक्रिया मनावे के चाहिए, हैं? हमको तो न्योता देवे गए रहे कि खान भैया आओ आकर के रसोई में हमारी मदद करो, हैं? बस आज से ये रसोई से तुहार रोटी पानी बंद। रोटी पानी बंद? हाँ, रोटी पानी बंद मतलब रोटी पानी बंद। कमाल करते महाराज जी, दूध को हाथ लगाया, चाय कॉफी बंद करो तो बात समझ में आती है, रोटी पानी क्यों? ये महाराज की मर्जी है, समझो। एक बार कह दिए सो कह दिए। अच्छा महाराज जी, गलती हो गई, हो सके तो माफ। तुम हजार बार भी माफी मांगोगे ना, तब वो हम यही कहेंगे कि हमार फैसला है कि खान को ये रसोई से खाना नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं आया, दोष भी लगाया, सजा भी सुना दी, अरे सफाई देने का मौका तो दो। हाँ, ये महाराज की अदालत का फैसला है, समझे? और सफाई वो तो हम तुम नहीं करेंगे, तुमको भूखा मार मार के। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे भूखा रखकर तुम चैन की नींद सो पाओगे? सो पाएंगे, चद्दर तान के सोएंगे और घोड़े बेच के सोएंगे। ठीक है महाराज, कोशिश करो, घोड़े गधे कुत्ते बिल्लियां सब बेचकर सोने की कोशिश तो करो। धमकी? महाराज को धमकी? अरे बाहर जाकर के, इस रसोई से बाहर जाकर के धमकी दो, समझे? और अपना टाइम काहे वेस्ट करे भैया? जाओ जाकर के कहीं अपने रोटी पानी का जुगाड़ करो, बाहर जाओ, चलो निकलो बाहर, आओ बात कर। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। महाराज को धमकी देंगे, अभी दूध का क्या करें हम? भैया ट्रस्ट में आइडिया बहुत ही अच्छा है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसी बहाने भैया जयंती और रात इंद्र जीजू वापस घर में आ जाएंगे। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी व्हाट। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? भाभी कल रात से बात हो रही थी, तो यूं ही बातों बातों में उसने जयंती के बारे में पूछ लिया। वो जानना चाहता था कि इंद्र जीजू हम सभी के साथ इस घर में क्यों नहीं रहते। आई नो ये हमारा बहुत ही पर्सनल मामला है, मुझे उसे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे बता दिया। तो उसी ने आइडिया दिया भाभी कि उसके दोस्त की बहुत बड़ी ऑडियो कंपनी है और वो इंद्र जीजू को सोनिया के चंगुल से निकाल के अपने दोस्त की इस कंपनी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। तो भाभी, राज का ये सजेशन सुनकर हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऑडियो कंपनी लॉन्च करें। अब इंद्र जैसे टैलेंटेड सिंगर्स हमारे पास हैं, अपकमिंग स्टार है वो, हो सकता है इस वेंचर में हमें सक्सेस मिल जाए। और वैसे भी बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम लोग सोच रहे थे। हाँ प्रतीक, और ऐसा करने से इंदर भैया एक बार फिर हमारे परिवार से जुड़ जाएंगे। जी भाभी। जयंती का घर बस जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दैट मीन्स अभी आपको ये आइडिया पसंद आया? नहीं, नहीं? बहुत पसंद आया। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम दोनों अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहते हो,
इसमें मुझसे परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? भाभी आपसे पूछना जरूरी है, परमिशन लेनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोगों की मदद की इसलिए? नहीं प्रतीक, ये कंपनी तुम दोनों की है। तुम दोनों को जो ठीक लगे वही करना। बाकी मैं तो हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। थैंक यू। थैंक्स भाभी। यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स स्टार्ट भैया। गुड आइडिया। अपनी कंपनीज की फाइल मिली भैया? नहीं अविनाश, ओवरनाइट शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बदल दी गई है। तो प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारी फाइल्स हमें सॉर्ट आउट करनी है। पर भैया इसमें तो बहुत वक्त निकल जाएगा। अविनाश, राकेश भैया ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है, तो थैंक्स टू यशोदा भाभी हमारे कुछ हक हमें फिर से मिल गए हैं। हक या भीख, या फिर ये कहूं कि खैरात, फर्क क्या पड़ता है? चाहे जो मर्जी कह लो, हकीकत तो फिर भी यही रहेगी ना कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, तो सोचा कि अपनी भाभी के सामने जाके हाथ फैलाते हैं। भाई ने हक मार लिए तो क्या हुआ, अपनी भाभी के हिस्से पर पलेंगे। गुड स्ट्रैटेजी दो, आई लाइक दैट। वैसे अगर सोचा जाए तो पल तो तुम लोग अब भी मेरे ही टुकड़ों पर रहे हो। भैया अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। भीख भी मांगेंगे और भिखारी भी नहीं कहलाएंगे। आई लाइक दैट एटीट्यूड। और शुक्ला जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? कोई काम धंधा नहीं है आपको? मैंने आपसे कितनी मर्तबा समझाया है कि मेरे स्टाफ का कोई भी आदमी इन लोगों के साथ काम नहीं करेगा। फिर यहां क्या कर रहे हैं आप? Go to your seat. नहीं चाहिए आपका स्टाफ हमें। हम अपना काम खुद कर सकते हैं भैया। सुना आपने? अविनाश मेरी बात। अपना स्टाफ हमें नहीं देंगे। अविनाश, अब क्या समझते हैं अपने आप को भैया? हाँ, कि जो कुछ मन में आएगा बोल के चले जाएंगे? संभालो अपने आप को। क्यों संभालू भैया, और कैसे संभालू? आपने सुना नहीं हमारे बारे में क्या कहा उन्होंने? हम उनकी भीख पे पल रहे हैं, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे बारे में वो। नहीं चाहिए भैया हमें ये सब, नहीं चाहिए हमें ये सब, नहीं चाहिए हमें ये सब। अविनाश, just take it easy. राकेश भैया ने कुछ कह दिया और तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। राकेश भैया चाहते हैं यही हैं। अगर इसी तरह से रिएक्ट करते रहोगे तो उनका काम बन जाएगा। वो चाहते हैं कि हम इसी तरह से रिएक्ट करें और अपना ही नुकसान करवा लें। Just take it easy. Cool it. We'll work it out. का बनाए हम? और रोज ही देश में कोनो कोनो हड़ताल होता है, तो सब्जी भाजी वाले काहे पीछे रहे? वो कर दिन हड़ताल, अब बंद हो गई हमारी जो है सब्जी मंडी, और घर में पड़ा खाली आलू प्याज। बनाए तो क्या बनाए? मेहमान आए हुए हैं भाई घर में। अरे भैया महाराज जी, क्या बात? हाँ, इतनी देर से देख रहे हैं कि बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं भैया, हाँ परेशान तो हैं। हाँ, परेशान तो है। लगता है कि आलू प्याज आपको बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ, क्या करें? अब इसकी तो एक ही तरकारी बन सकत है ना। गलत महाराज जी, गलत? हाँ। अरे भाई, हम महाराज हैं, बरसों से खाना बना रहे हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम कुक हैं, अब शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन। अरे अरे महाराज जी, आपकी काबिलियत पे शक नहीं करते हैं। वो कहा है कि खड़े खड़े आलू के तो हम 12 डिशेज आपको बता देते हैं। 12? हाँ भैया मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। अरे मजाक नहीं करते हैं, पकड़ो। हाँ। देखिए, सबसे पहले सूखे आलू, उसके बाद रस वाले आलू। कितने हो गए? दुई। उसके बाद आलू का भरता और आलू की टिक्की। कितने हो गए? 4। हाँ, फिर आलू पे बेसन लगा के उसका कहते हैं भैया बटाटा वड़ा। कितने हो गए? 5। उसके बाद आलू की भजिया, अरे बनारस में उसका पकौड़ा कहते हैं। अरे मथुरा में भी उसका पकौड़ा कहते हैं। उसके बाद आलू चिप, आलू चाट, आलू पराठा और आलू रायता। कितने हो गए? 10। और 2 ठो बचे तो एक रहा दम आलू और एक आलू तंदूरी। कुल मिला के हो गए 12। भाई 12 तो बता दिया महाराज जी, अब क्या बना के भी दिखाएं? अरे भैया सीखे बड़ी,
अरे महाराज राज बाबू बनारस वाले हमको अपना शिष्य बना ले। भाई वो के लिए गुरु दक्षिणा आपको दे पाई। जौन मांगोगे ना तुम देंगे। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक प्याली गर्मा गर्म मसाला चाय। हाँ, अरे भाई पिला थे तुमका। हाँ। अब एक बात सुनो। हाँ, हाँ। भैया वो बताओ जरा एक बार, वो जो आलू की जो डिशेस बताए रहे, एक बार तनी दोहराए दे। वो जो 12 बताए थे, नए वाले 12 बताए। अरे धन्य है गुरुदेव, धन्य है। हाँ, और फिर बात महाराज जी, ओम के लिए दूध गर्म कर दिया आपने? हाँ बिटिया, ओम बबुआ के लिए जौन चीज है ना कभी हम भूलत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए जी। कि ये दूध में केसर वेसर आप डालती हैं? नहीं, सिर्फ शक्कर। दूध में केसर डाला कीजिए। क्यों? वो क्या है कि दूध में केसर को डालकर उसे थोड़ा सा पकाइए और फिर ओम को दीजिए। भाई इस तरह के दूध में जो गुण हैं बहुत होते हैं। भाई मेरी जो माँ है बचपन में केसर वाला दूध ही हमें पिलाया करती थी। तभी हम कहे भैया तुम्हें इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? अरे बिटिया मालूम है अभी हमका खड़े खड़े 12 आलू के डिशेज बनाना सिखाए दे। तो आप कुक भी हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि महाराज जी बहुत ही परेशानी में थे, तो हमने सोचा कि भाई महाराज जी की थोड़ी सी मदद कर दें। वो कहा है कि जो हमको अच्छा लगता है, जो दिल से भा जाता है, वो की परेशानी हम दूर करते हैं। हाँ महाराज जी। अरे बिल्कुल, जय हो। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि जो 12 डिशेज थे ना, फिर से तनी तो। हाँ देखिए। हाँ आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, सबसे पहले दम आलू। हाँ उसके, लेकिन आप बात बहुत करते हैं। हाँ? एक तो वो दूध भूल गए और हमारी चाय भी। और ये हाँ, अरे ओवन में रात पिलाओ थे ना। हाँ भैया। लेकिन सिखा जरूर दिया हमको। हाँ जरूर। राकेश, क्या सोच रहे हो बेटा? अरे भैया, सच्ची बात बताएं तो जब भी तुम्हारे चेहरे पे हम चिंता की रेखाएं देखते हैं, हमारा मन तो बड़ा व्याकुल हो जाता है भाई। हाँ। और भाई तुम चिंता करो भी क्यों ना, अपने घर वालों से, अपने ही लोगों से जो चोट खाए हुए हो। तो भाई एक बात बताएं, हमने तुम्हें पहले भी समझाया था, अगर तुम अपनी बीवी को बस में कर लोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चाचा जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये काम इतना आसान नहीं है। अरे भैया, मुश्किलों को आसान करना ही क्या नाम से सफलता की निशानी है। हाँ देखो बेटा, ये मुश्किल आसान कर लो, नहीं तो जीवन में इतनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो देवर जो अपनी भाभी के पिछलग्गू बने हुए हैं, तुम उसे अपने काबू में वापस से कर लो। और कैसे? अरे भैया, थोड़ा ड्रामा करो, नाटकबाजी करो, आंखों में आंसू लिया हो अपनी बीवी के सामने, शर्मिंदा हो जाओ। देखो भैया, तुम तो वैसे ही बहुत अच्छे हो, थोड़े से और अच्छे बन जाओ। हाँ, एक लायक बेटे की तरह से, एक लायक पति की तरह से बर्ताव करो। हाँ, और देखो भैया, एक बात और ध्यान कर लो, ये जो प्रतीक और अविनाश की जोड़ी है, इसमें से प्रतीक तो फिर भी थोड़ा सीधा साधा है, समझ जाए, लेकिन अविनाश अरे खतरे की घंटी है, बहुत तेज है। हाँ, तो भैया एक प्रतीक को काबू में कर लो। अरे वही बेटा, अंग्रेजों वाली थ्योरी, डिवाइड एंड रूल। हाँ, तो एक काम करो, प्रतीक और अविनाश के बीच में दरार डालो और अपनी पत्नी को अपने काबू में कर लो, बस।